च्यवन ऋषि और कुंजल शुक की कथा। राजा वेन ने श्री विष्णु भगवान जी से पूछा कि हे देव देवेश भगवान, तुम्हारे प्रसाद से हमने भार्या तीर्थ व उत्तम तीर्थ मार तीर्थ सुना। वह हे ऋषिकेश, बहुत पुण्य का देने वाला मार तीर्थ भी तुमने कहा। अब प्रसन्न होकर गुरु तीर्थ हमसे कहिए। श्री भगवान जी बोले कि हे राजन, सब पाप हरने वाला शिष्यों की गति का दायक उत्तम गुरु तीर्थ हम तुमसे कहेंगे, जो कि शिष्यों के लिए परम पुण्य धर्म रूप सनातन पर तीर्थ पर ज्ञान व प्रत्यक्ष फल देने वाला है। हे राजेंद्र, जिसके प्रसाद से इस लोक में व परलोक में भी परम फल शिष्य लोग भोगते हैं, परलोक में सुख व यहाँ कीर्ति पाते हैं। वही राजेंद्र, जिस महात्मा गुरु के प्रसाद से शिष्य लोग प्रत्यक्ष में सचराचर तीनों लोग देखते हैं, वही नृपनंदन, सब लोगों का व्यवहार व आचार व विज्ञान शिष्य पाता है, वह मोक्ष को प्राप्त होता है। जैसे सब लोगों के प्रकाशक सूर्य हैं, वैसे ही शिष्यों का प्रकाशक व उत्तम गत गुरु होता है। हे निर्बोधम, रात्रि में चंद्रमा सर्वत्र प्रकाश करता है, तेज से सब चराचर अधिकार को साधता है। वह ग्रहों के भीतर में दीपक प्रकाश करता है, वह तेज से सब अंधकार को नाशता है। अज्ञान तमो रूप से अत्यंत घिरे हुए शिष्य को शिक्षा व ज्ञान के उपदेशों से सदगुरु प्रकाशित करता है। सूर्य दिन में प्रकाशित करते हैं, वह चंद्रमा रात्रि में सदा प्रकाश करते हैं। वह ग्रह में दीपक से रात्रि में प्रकाश होता है, वह सदैव अंधकार नाशक है। वह रात्रि दिन वह ग्रहांतर में शिष्य के सदा प्रकाशक गुरु लोग होते हैं। वह शिष्यों के सब अज्ञान अंधकार को दूर करते हैं। इससे हे महिपाल, शिष्यों का परम तीर्थ गुरु है। ऐसा जानकर शिष्य को चाहिए कि सदा पूजन करे, क्योंकि गुरु परम पुण्यमय होते हैं। इससे शिष्य उनको त्रिविध कर्म से प्रसन्न करें, क्योंकि गुरुओं के प्रसन्न होने में फिर कुछ भी दुर्लभ नहीं होता। विप्र, इसी अर्थ में महात्मा च्यवन जी का एक बहुत पुराना इतिहास सुनाई देता है, जो कि सब पापों को हरता है। भार्गव कुल में एक मुनियों में सप्तम च्यवन जी हुए। हे नृपोत्तम, उनको एक समय बड़ी चिंता हुई कि हम वही तल पर कब ज्ञान संपन्न होकर विचरेंगे। इस चिंता से वे मुनि श्रेष्ठ ज्ञान की इच्छा किए दिन रात्रि चिंतना करें। इस प्रकार चिंता करते उन महात्मा की मत हुई कि अब हम अविष फल देने वाली तीर्थ यात्रा करें। गृह, खेत आदि, भार्या, पुत्र, धन सब छोड़कर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से पृथ्वी पर विचरने लगे। हे नरा, उन्होंने उलट पुलट कर कई बार गंगा जी की यात्रा की। वैसे ही उन मुनीश्वर ने नर्मदा व सरस्वती नदी की यात्रा लोम अनुलोम की रीत से की। वह गोदावरी आदि और सब महानदियों की यात्रा तथा समुद्र की यात्रा की। वह नृपोत्तम, ऐसे ही सब और पुण्य क्षेत्र व पुण्य तीर्थों की यात्रा की। वह पुण्य देवताओं की मूर्तियों की। इसी यात्रा के व्याज से वे मुनि घूमते रहे। वह सब उत्तम उत्तम तीर्थों की यात्रा कर डाली। इससे उनका शरीर ऐसा निर्मल हो गया कि सूर्य के तेज के समान प्रकाशित होने लगा। वह च्यवन जी की दीप्ति से प्रकाशित हो पवित्र आत्मा हो गए। वह उस कर्म से अति दीप्यमान हो गए। घूमते घूमते फिर क्षेत्रों में उत्तम नर्मदा के दक्षिण तट पर अमरकंटक नामक स्थान पर पहुंचे।
जहां की सबको गतिदायक महालिंग है। वहां सिद्धिनाथ उन महेश्वर जी को नमस्कार, पूजन व स्तुति कर फिर ज्वालेश्वर के दर्शन करके अमरेश्वर के दर्शन किए। फिर ब्रह्मेश, कपिलेश व मार्कंडेश्वर के उत्तम दर्शन किए। इस प्रकार यात्रा कर ओंकार नाथ के मुख्य स्थान में गए। वहां शीतल व श्रमनाशिनी वट वृक्ष की छाया में पहुंचे। वह भृगुवंश में उत्तम शिवंजी सुख से उस छाया में बैठे। वह वहां उन्होंने पक्षियों का शब्द सुना। वह दिव्य भाषा व दिव्य ज्ञान से युक्त था। वह बहुत काल से उस वृक्ष पर एक शुक रहता था। कुंजल उसका नाम था। वह धर्मात्मा था। चार उसके पुत्र थे। वह उसकी भार्या भी थी। उसके चार पुत्र अपने पिता के आनंद को बढ़ाने वाले थे। हे राजन, तुम्हारे आगे उनके नाम कहते हैं। ज्येष्ठ का तो उज्जवल नाम था, वह दूसरे का समुज्जल, तीसरे कपिज्जल व चौथे का कपिंजल। हे महामते, इस प्रकार कुंजल के चार पुत्र थे। उस पुण्य शुक के वे सब पिता माता के भजन में परायण थे। वे पर्वतों के ऊपर व द्वीपों में यथेष्ट सदा घूमा करते। जब भूख प्यास लगती तो आप वहां से दिव्य फल खाते व अमृत के समान स्वाद वाला जलपान कराते। वह जो परम उत्तम दिव्य फल होते वे अपनी माता और पिता के लिए देते। उनमें भी जो अच्छे, परिपक्व व स्वाद युक्त होते वे आदर के अर्थ माता को ढूंढ ढूंढ कर लाते थे। वह जो अपनी माता के लिए लाते बड़े भक्ति भाव से लाते, वह उनको उनके माता व पिता खाकर संतुष्ट होते। तो उन अपने पुत्रों के साथ बैठकर आनंद से उस वट वृक्ष पर पढ़ते थे। वह क्रीड़ा में रत होकर सबके सब विलसित होते। वह खेल करते। वह जब संध्या समय आता तो सब अपने पिता के पास आ जाते थे। वह सवेरे जाकर दोपहर के समय अपने पिता के लिए यत्न से भोजन लाते। वह संध्या समय में भी लाया करते। तो उस दिन महात्मा ब्राह्मण चिवन जी ने देखा, तब सब पक्षी भी पिता के सुंदर खोल खल में आए। वह पुत्रों ने अपनी माता व पिता के चरणों में आकर प्रणाम किया और भोजन के फल माता पिता के आगे धर सब पिता से बोले। पिता ने उत्तम पुत्रों का मान किया और माता ने कृपा कर प्रीत संयुक्त वचनों से मान किया। तब पुत्र माता पिता के ठंडी पखों की हवा करने लगे। फिर दोनों पक्षियों ने पुत्रों का खोल खल बनाया और दोनों ने अच्छे पुत्रों को आशीर्वाद दिया। तब पुत्रों ने अमृत के समान पुष्ट आहार दिया तो दोनों पक्षियों ने प्रीत से भोजन किया और करुण तीर्थ से उत्पन्न निर्मल जल पिया। अपने स्थान में सुख से संतुष्ट मन हो गए। फिर सुंदर पाप नाशिनी कथा कहने लगे।